हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री उड़ान। कैसे हो आप सभी लोग। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। मैंने किचन में आज बनाई है मटर आलू और ये मैं पी रही थी चाय। यहाँ पे मटर आलू में मैं बस मिर्ची का तड़का लगाऊंगी और क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगा देती हूँ कभी कभी किसी चीज़ का, तो उसमें लहसुन प्याज डालते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज कान्हा जी को भी थोड़ा सा ये भोग लगा देती हूँ। और बस यहाँ पर बने हैं छोले, चने, काले चने वाले छोले, और इस समय बज गया था 8:15 घड़ी में। तो बस मुझे अब रोटियां बनानी बाकी थी। अब मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। रोटियां बना के यहाँ पे मैं पहले तड़का लगा लूँगी, उसके बाद आटा निकाल के फिर अपना रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने फिर अपने किचन का सारा काम कंप्लीट करके आ गई थी मैं डस्टिंग और घर में झाड़ू लगाना, झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद वही पढ़ाई करने का डेली का हमारा वही रूटीन होता है। हाउसवाइफ जो भी होंगी उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा डेली का काम फिक्स होता है। ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो अभी आर ओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे ट्वीट और कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कल फिर लोग वहाँ पे इलाहाबाद में इकट्ठे होने वाले हैं। तो आप लोग में से भी जो लोग भी वहाँ जा सकते हैं वहाँ पे प्लीज़ जाइए और इसमें अपना सपोर्ट करिए। सभी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम लोगों ने भी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, पर अब वो लीक हो गया पेपर। इसकी वजह से अब पढ़ाई भी, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। और आगे जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, कुछ बच्चे तो होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो जिनको होगा कि कोई बात नहीं, इसमें हो गया, मुझे आगे एग्ज़ाम देना ही है। और कुछ हैं जिन जो जो आते हैं मेरे जैसे। मैं इस समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मेरा समझ नहीं आ रहा मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। इस चक्कर में मैं कभी किसी दिन पढ़ाई कर ले रही हूँ, किसी दिन पढ़ाई कर ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल मन ही लेने लग रहा है। तो बस मैं आप लोगों से भी यही कहना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम तो आएगा ही, ऐसा है नहीं कि एग्ज़ाम आएगा नहीं। और अगर ये री एग्ज़ाम होता है तो ये हमारे लिए और ज़रूरी है कि फिर हमें आर ओ का ही पढ़ना चाहिए। और आगे जो लोग एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पर मैं अपने घर की सफाई कर रही थी। घर की सफाई करने के बाद मैं थोड़ी देर अपना जो भी टाइम मिलेगा उसमें पढ़ाई कर जाऊँगी। आज संडे है तो मेरे बच्चे की भी छुट्टी है, तो कल उसका एग्ज़ाम है, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा प्रिपेयर कराना था। बच्चों का कभी कुछ एग्ज़ाम वगैरह आ जाता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो तो उनके मार्क्स, और क्योंकि कैसे होता है हम लोग भी एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले कितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो बस उसके साथ भी यही है कि मैं सोच रही थी कि उसको अभी इस टाइम में थोड़ा बहुत टाइम दे दूँ जिससे कि वो अच्छे से अपना प्रिपेयर कर ले सारा कुछ। बस उसके 2 एग्ज़ाम्स और बचे हैं, उसके बाद तो उसके भी न्यू क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। रिज़ल्ट के बाद वो नए क्लास में चला जाएगा। तो बस तब तक के लिए देखते हैं इसकी छुट्टी होती है या फिर क्लासेज स्टार्ट हो जाते हैं इसके रिज़ल्ट आते ही। क्योंकि प्राइवेट आई थिंक इन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पे मैं अपने सारे काम कर लिए थे मैंने, और खाना भी खा लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने 2 वीडियोस देख कर रखे थे। 1 शॉर्ट वाले थे, 6-7 घंटे के हैं इसमें। इसमें से वर्ल्ड जियोग्राफी, मैंने इंडियन जियोग्राफी देख ली थी और मुझे वर्ल्ड जियोग्राफी देखना था। तो मैंने कल देखा था, आज मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ। 2 बार देखने से मैं कुछ चीज़ें कल मैंने नोट डाउन कर ली थी और आज इसको मैं एक बार रफली ऐसे देख ले रही हूँ ताकि मुझे याद हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने आज रीजनिंग की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। तो बहुत सारे लोगों को ये हुआ कि रीजनिंग और मैथ में प्रॉब्लम आती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं। मुझे रीजनिंग और मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन सबको अच्छे से एक एक टॉपिक करके अब पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि अगर आर ओ का एग्ज़ाम फिर से होगा तो वो देना ही है। तो यूपी पीसीएस का तो मेरा प्रिपेयर है नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं आर ओ के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे को अच्छे से नोट डाउन करके, जो भी टाइम मिलता है, अगर लंबा टाइम जाएगा, अभी देखते हैं पहले क्या होगा। कल या परसों में शायद पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या होगा, तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को नया रास्ता भी दे सकते हैं। अगर ये पता लग जाता है कि री एग्ज़ाम होगा तो फिर तो सारे बच्चे फिर से पढ़ने शुरू कर देंगे कि इसका एग्ज़ाम है। क्योंकि अभी पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ बहुत ही टफ़ है। ऐसा नहीं कि कोई, वो यूपी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो हम 1 महीने पढ़ के या फिर इधर उधर मन भटकाव करके फिर उसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आर ओ का जितना भी मैंने पढ़ा या नोट्स बनाए थे उसी को आगे पढ़ूँगी। उसमें हिंदी का पोर्शन भी होता है तो वो अच्छे से कवर कर लूँगी।
ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर आगे के जो भी होंगे मैं उसी हिसाब से NCERT स्टार्ट कर दूँगी 6th लेके 8 तक के, और कम से कम 10th तक की NCERT तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। बस मेरे पास अभी ज़्यादा बुक्स हैं नहीं NCERT की, मैं उनको मंगवाती हूँ, मंगवाने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोगों को भी मैं डेली के टास्क देना स्टार्ट करूँगी। जो भी लोग मेरे साथ जुड़ कर पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे UP PCS का अगर हम इस बार नहीं देते हैं तो अगले साल फिर से वैकेंसीज आएंगी, तो उसके लिए हमें अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल भी हल्के में लेके नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसी के साथ मैंने आज कुछ रात में मैंने सोचा है कि मैं टॉपिक्स और कुछ टाइम टेबल बनाऊंगी। टाइम टेबल का मतलब ये है कि हफ्ते में मुझे ये पढ़ना है और अगले हफ्ते में मुझे ये पढ़ना है, इस टाइप का। क्योंकि टाइमिंग का तो हम लोग हाउसवाइफ का इधर उधर हो जाता है, हम टाइम फिक्स करके नहीं पढ़ सकते। कितना भी कोशिश करेंगे कभी कोई काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है। पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस हफ्ते में मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है और अगले 4 दिन में मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है। तो इस हिसाब से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी करनी होगी, रिवीजन भी करना होता है। तो एक अच्छा सा स्लॉट बनाना है हम सभी को, आप लोग बनाइए। और